Good morning, guys. Now we are starting our next chapter, 16 number. Water a precious resource. देखो पानी जो है उसके लिए हमारे पास मतलब कि पानी के रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस आए, इसके लिए 22 मार्च जो है वो वर्ल्ड वाटर डे एज अ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों में पानी का इम्पोर्टेंस क्या है उसके रिलेटेड अवेयरनेस आए, जागृति जिसको हम बोल सकते हैं। तो स्कूल ने सेलिब्रेट किया है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, जिसके लिए बच्चों से इस तरह के अलग अलग पोस्टर्स बैनर्स बनाने के लिए बोला था। लोगों ने ये बनाए हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर। सेव वाटर, you can save water, every drop counts. You can also make some our thoughts. So guys, the thing is that have you ever felt a shortage of water or at your home or your school, or your parents, teachers must very often be advising not to waste water. पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि जल है तो कल है, ठीक है। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो क्यों हम ये दिन मनाते हैं? क्योंकि सबको हम ये बता सकें, सबका ध्यान इसके तरफ हम लेकर आए कि भाई पानी को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। So the amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum 50 liters per person per day। मतलब कि यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हुए एक पर्सन को पर डे 50 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। एंड दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। अगर आप इसको डे टू डे एक्टिविटी में देखें तो 2.5 बकेट, एक बकेट जो होता है वो 20 लीटर का पानी का आता है। तो 2.5 बकेट ऑफ वाटर भी रिक्वायर्ड पर डे। अगर आपको पर डे आपकी फैमिली में अगर इतना पानी अवेलेबल है, मिल रहा है, तो समझो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, नसीबदार हो कि अगर आपको इतना पानी मिल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इतना पानी नहीं मिलता है। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूज फॉर द वाटर, फाइट्स, मार्चेस एंड द प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर। गर्मियों के सीज़न में आपने ये देखा होगा कि पानी की आपको कमी महसूस होती होगी कि जितना चाहिए उतना पानी मिलता नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे लोग रोड पे आ जाते हैं, मार्चेस करते हैं, स्ट्राइक करते हैं हमको पानी के लिए। एंड सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स वी हैव सीन हियर। देखो ये वेट व्हाट इफ़ 2006 गेट लेस रेन, आप देखेंगे हैं क्या? तो वाटर कॉन्शियस आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, लॉन्ग क्यूज़ फॉर द वाटर, ठीक है। तो आपने न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा। अगर ऐसे न्यूज़ आपके सामने है तो आप उसको कट आउट करके इस तरह के प्रिंटिंग्स निकाल कर, या तो आप उसको इसे कट्स, पेपर के कट्स को नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। सो वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड, and it is estimated that in a few years from now more than 1/3 of people in the world could face water scarcity। 1/3 people, 33% people जो हैं वो वाटर स्कैरसिटी को फेस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपने पानी अर्थ को देखा होगा तो आपने ब्लू कलर की अर्थ आपको दिखाई देती है फ्रॉम द स्काई, और 71% ऑफ दैट वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय द वाटर। नियरली 71%, मतलब 1/4 हो गया।
तो अगर इतना पानी है, 3/4 पार्ट ऑफ दैट अर्थ इज़ कवर्ड बाय द वाटर एंड 1/4 बाय द लैंड, तो ज़्यादा पानी हुआ, ठीक है। फिर भी हमें ये वाटर स्कैर्सिटी को फेस करना पड़ता है क्योंकि पानी सॉल्टी है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशंस। 97% ऑफ दैट वाटर, जितना पानी है उसमें से 97% पानी सीज और ओशंस में है, ठीक है। जो 3% बचा वो रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर, इन सब में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो 3% है उसमें से 2% तो आइस कैप्स के फॉर्म में है, मतलब 1% ओनली वी हैव नाउ। और उस 1% में सब कुछ आ गया, नदी है, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर है, एटमॉस्फेयर हैं, ठीक है। तो बहुत कम पानी हमारे पास बचता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। सो द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ वेरी लेस, 0.015% ओनली गाइज। 0.015% ही हैं जो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा पानी बच रहा है। तो आप देखो हमारे पास कितना पानी है। आप यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं कि ये जो बाल्टी में है उतना पानी हमारे पास है, उसमें से आप समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज कितने हैं, तो ये टम्बलर जितना, ठीक है। उसमें से आपको मिलता कितना है, तो ग्लास जितना। आप यूज़ कितना कर सकते हो, चम्मच जितना। ऐसा ही हमारे पास है हमारे पास 71% पानी, लेकिन कम होते 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 ये चम्मच जितना आपके हाथ में आ जाता है, विच इज़ वेरी लेस। ये ह्यूमन यूज़ के लिए इतना बचता है। सो गाइज वी आर फीलिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसीलिए हमें वाटर को सेव करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा पानी हमारे पास, बहुत ज़्यादा पानी, ओशंस भरे हुए हैं, समंदर के समंदर भरे हुए हैं, लेकिन वो सॉल्टी होता है जो हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई वी हैव टू फेस द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। नाउ गाइज, फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो किस किस तरह के हमारे पास पानी अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो वाटर साइकिल को इसके लिए समझना पड़ेगा। अब समझो वाटर साइकिल क्या होता है। तो साइकिल मतलब गोल घूमना। हमारा पानी जो है वो भी गोल घूमता रहता है। गोल घूमता रहता है मतलब आता है जाता है। अब देखो कि हर साल बारिश के सीज़न में पानी आता है तो वो चला भी जाता है। बारिश के सीज़न में पानी आता है, लेकिन वो आया कहाँ से? तो वो जो ओशंस होते हैं, ओशन के अंदर जो पानी है वो पानी इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, बादल का कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन से पानी फिर वो ज़मीन पे बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है। फिर वो बारिश का पानी जो है वो ज़मीन पर बहता है, कहीं पर ज़मीन के अंदर सीपेज होता है जो ग्राउंड वाटर बनता है। सरफेस वाला पानी जो होता है नदी में से समंदर में से फिर से वो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर से बारिश लाता है। मतलब ये साइकिल चालू रहती है। तो जो आप फिगर नंबर 16.5 देख रहे हैं वो साइकिल है, और उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं। वो नंबर्स हैं कुछ प्रोसेसेस के, और प्रोसेसेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन हुआ ये है कि ये उनके जो अल्फ़ाबेट हैं वो उलट सुलट हो चुके हैं। आपको इसको सही से अरेंज करना है। जैसे मैं बताऊं कि भाई 1 नंबर देखो, तो 1 नंबर ये रहा, वो नीचे वाला पानी मतलब ग्राउंड वाटर होता है, लेकिन यहाँ पर उसका स्पेलिंग देखो तो गलत लिखा है। आपको उसको सही करना है। जैसे मैं फर्स्ट आपके लिए करके देता हूँ ग्राउंड वाटर, आपको बाकी के जो हैं 7 to 7 वो खुद करने हैं, ठीक है। प्रोसेसेस यहाँ पर दी गई हैं, नाम भी दिए हैं, सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट को सही करना है जिससे उनका सही नाम आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये आप करेंगे, एक्टिविटी आपके लिए हैं दोस्तों ये। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो हैं वो हम आगे बताएंगे।